ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नाम्ने नमो आचार्य पदाय नीते पदाय गुरु कथा रामदाय गुरु राम तने। भगवद गीता 10वां अध्याय श्लोक नंबर 3। यो माम जन्मनादि च वित्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। शब्दानुवाद। जो माम मुझको, अजम अजन्मा, अनादिम आदि रहित, च भी व्यक्ति जानता है, लोक लोकों का महाईश्वरम परम स्वामी, असम्मूढ़ मोह रहित, सह वह मर्त्येषु मरणशील लोगों में सर्व पाप ही सारे पाप कर्मों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। कृष्ण कृपामूर्ति ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। जैसा कि 7वें अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा गया है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों में से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा हैं। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वह कृष्ण को परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों में से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे वही अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में व्यक्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को
यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों में परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः ये समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन में नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर भी वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप से प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं को का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण शक्ति और सेवाभाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में जैसे शास्त्रों से प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों से में कोई विरोधाभास नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्मफलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त भी दिव्य मनोवृत्ति वैराग की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्मफलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रित कर्मफलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। हरे कृष्ण। तो 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, तो सब लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण भगवान देवकी नंदन के रूप में अष्टमी तिथि में देवकी के गर्भ से जन्म हुए थे। फिर भगवान अजन्मा कैसे हुए? ये लोग, जो साधारण लोग, ये युक्ति हम सबके सामने रखते हैं कि भगवान तो जन्म हुए थे, और भगवान कभी जन्म लेते हैं? जो भगवान है उसका कोई बाप नहीं है, उसका कोई माँ नहीं है, वो तो परम पुरुष है, वो अजन्मा होना चाहिए और सबका आदि होना चाहिए। तो इसीलिए फिर भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। आप लोग जैसे जन्म लेते हैं, मैं वैसा जन्म नहीं लेता। और भगवत गीता में या भागवतम में कैसे बताया गया है कि देवकी गर्भ से भगवान कैसे प्रकट हुए?
देवकी का गर्भ शून्य हो गया, भगवान चतुर्धा मूर्ति के रूप में शंकर चक्र गदा पद्म पकड़ के कौस्तुभ मणि पीताम्बर धारण करके स्वयं भगवान प्रकट हुए। वो हमारे जैसे ऐसे नाभि से लगा हुआ है और एम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ है या प्लासेंडा से घिरा हुआ साधारण बच्चे की तरह मलमूत्र से ग्रसित होकर पैदा नहीं होते, उनका जन्म दिव्य है। तो फिर देवकी कहते हैं कि आपके इस रूप से हमारा स्नेह या वात्सल्य आपके प्रति नहीं आएगा, आपके प्रति तो केवल भक्ति आएगी। तो हम तो आपको बच्चे के रूप में चाहते थे, तो आप कृपा करके एक बच्चे के रूप में आ जाइए। फिर भगवान बच्चे के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो भगवान का ये जो जन्म है, ये जन्म भी उसी तरह से है जैसे सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होता है, इसका अर्थ ये नहीं है जब सूर्य उदय होता है तो आप उसकी तरफ देख सकते हैं और उसका आकार भी लाल रंग का होता है, आकार भी बहुत बड़ा होता है। तो और फिर धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो फिर आप सूर्य को देख नहीं पाते हैं और उसका आकार छोटा हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य जन्म के समय छोटा था या बड़ा था और ऊपर चला गया तो छोटा हो गया। सूर्य का आकार वही है, वो अलग अलग हम जैसे शरीर धारण करते हैं। हमारा शरीर क्या, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार समय में हम सुंदर रहते हैं, हमारा त्वचा सुंदर रहता है, हमारा जो कांति, हमारा स्वरूप आकर्षित रहता है। कुमारम यौवनम में और आकर्षित हो जाता है, लेकिन जरा में और आकर्षित नहीं रहता। हम शरीर परिवर्तन करते हैं। लेकिन सूर्य को देखते वक्त बाल सूर्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बाल सूर्य, मतलब सूर्य भी बच्चा है। हमको लगता है बाल सूर्य है, लेकिन अगर हम सही से देखेंगे तो सूर्य ना बाल होता है, ना जवान होता है, ना बूढ़ा होता है। उसका स्थिति वैसा ही रहता है। हमको खाली लगता है कि हम उसको बाल रूप में देख रहे हैं या यौवन रूप में देख रहे हैं या अस्तगामी सूर्य को देख रहे हैं। जैसे बाल रूप में बच्चा जैसा रहता है, जैसे लाल हो जाता है, अस्तगामी सूर्य भी उसी तरह से लाल ही हो जाता है और उसको फिर आप देख सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य का तेज कम हो गया या फिर उसका आकार बड़ा हो गया, इस तरह से कुछ नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान भी शरीर परिवर्तन नहीं करते, उनका शरीर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह, हमारा आत्मा जैसे सच्चिदानंद है, भगवान का संपूर्ण शरीर सच्चिदानंद है। तो अभी यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो देवी देवता गण है, कभी कभी हम भगवान को दूसरे देवी देवता से तुलना करते हैं, जैसे शिव जी से तुलना करते हैं। लेकिन आप अगर सही से देखेंगे तो भगवान शिव भी, उनका स्रोत भी भगवान कृष्ण है, हर विष्णु के स्रोत भी भगवान कृष्ण है। लेकिन जबकि 1000 दिव्य युग में स्वयं भगवान एक बार आते हैं, उससे पहले सारे विष्णु आते हैं, तो हर किसी को लगता है कि विष्णु ही भगवान के स्रोत हैं। अभी ऐसा भी आप समझ सकते हैं, जैसे कोई आम रिक्शा वाला, उसको पता है, एक आम नागरिक या आम रिक्शा वाला जिसको इतना ज्ञान नहीं है, उसको पता है कि ये बरगढ़ शहर में एमएलए सबसे बड़े हैं, एमएलए सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका बात सब मानते हैं, उनका बात कलेक्टर भी मानते हैं, उनका बात एसपी भी मानते हैं और उनका बात सब मानते हैं। लेकिन एक बार चीफ मिनिस्टर बरगढ़ में आएंगे तो चीफ मिनिस्टर जब मीटिंग करेंगे तो वहाँ पे सभापति कौन रहेगा? वहाँ के लोकल एमएलए ही वहाँ के सभापति रहते हैं। तो जो साधारण लोग उसको कहता है, उसको लगता है कि ये मीटिंग हुआ तो उसमें प्रेसिडेंट, हमारे एमएलए ही प्रेसिडेंट बने, तो हमारे एमएलए ही सबसे बड़े हैं। ठीक उसी तरह भगवान जब इस संसार में आते हैं, तो जबकि ये संसार का निर्वाह का कार्य विष्णु को दिया गया है, तो वही विष्णु के परमिशन से या विष्णु के तत्वावधान में भगवान यहाँ पे धराधाम में आते हैं। तो जो लोग कम ज्ञानी हैं, जिनको कम पता है, वो उनको लगता है कि हाँ विष्णु का परमिशन ले रहे हैं, मतलब भगवान विष्णु के नीचे हैं। एमएलए का परमिशन ले रहे हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर एमएलए के नीचे हैं। इसी तरह से लोग सोच सकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा, मुझे कभी मैं जन्म नहीं लेता, और फिर क्या
अनादि, मेरा कोई आदि नहीं है। एक श्लोक में भगवान ने आत्मा को भी अज बोले हैं, उसको भी अजन्मा बोले हैं, लेकिन वो उसी तरह से आत्मा की तरफ से परमात्मा को नहीं कहा गया है। आत्मा अजन्मा है लेकिन भगवान का शाश्वत अंश है। हम भगवान विभु हैं तो हम अणु हैं और हम भगवान के अंश हैं। समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। मतलब लोक, मतलब आप जानते होंगे 14 लोक है। हमारा लोक है भूर लोक, भूर भुव जन मह तप ऐसे करके ब्रह्मलोक पर्यंत है, और नीचे पाताल बीतल रसातल तलातल ऐसे करके नीचे भी 6 लोक हैं। तो ये जो 14 लोक हैं ये ब्रह्मांड में ऐसे अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, वहाँ पे अनंत कोटि लोक है। तो ये सारे लोक के महेश्वर हैं, ये भी जो जानता है तो फिर क्या होता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो मोह मतलब क्या, मैं मेरा, ये है मोह। मैं मतलब अहंकार, मेरा मतलब भौतिक पदार्थ, मैं मतलब अपने आप को भगवान से अलग समझना, और मेरा मतलब कोई चीज़ भगवान, सारा चीज़ तो भगवान का है, तो मेरा मतलब उनमें से उसमें से कुछ चीज़ को अपना समझ लेना। तो ये मैं और मेरा का भाव उसका छूट जाता है, वो क्या होता है, मोह रहित हो जाता है। और उससे क्या होता है कि फिर वो जो भी कर्म करता है वो अकर्म में चला जाता है, वो भगवान के लिए वो कर्म करता है। और अगर कोई चीज़ भगवान के लिए किया जाता है तो उसका कोई भी पाप और पुण्य जो भी फल होता है वो उस पर लागू नहीं होता, और भगवान पाप पुण्य से ऊर्ध्व में होते हैं। क्योंकि भगवान को पाप क्यों छू नहीं सकता, क्योंकि हम शरीर धारण किए हैं, तो शरीर के लिए जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म होता है या विकर्म होता है। लेकिन हम आत्मा के स्वरूप में, अपना स्वरूप में स्थिति होकर जो कर्म करते हैं, और लगता है शरीर काम कर रहा है लेकिन वो आध्यात्मिक स्थिति में होता है, और भगवान की खुशी के लिए जब करते हैं तो अकर्म हो जाता है, तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो जब ये शरीर, भौतिक शरीर लिए हुए एक व्यक्ति अकर्म करता है तो उसको पाप पुण्य नहीं लगता है। तो भगवान तो सच्चिदानंद है, उनका तो जन्म और कर्म दिव्य है, उनको वो बोले हैं मेरा कर्म दिव्य है। तो उसी तरह से जब कोई भक्त कुछ भी करता है, भले ही उनको संसार के लोगों को लगे कि ये पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, लेकिन अगर वो भगवान के प्रतिविधान के रूप के लिए करता है, जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने युद्ध किया और अपने पितामह को मृत्यु प्रदान किया, अपना गुरु को मारा, अपने संबंधियों को मारा, लेकिन उसमें उसका पाप नहीं हुआ, क्योंकि भगवान के आदेश में, भगवान का इच्छा के अनुरूप वो कार्य वो किया। ठीक उसी तरह हम अगर रोज चल के भी जाते हैं तो हमसे पाप होता है। हमारे पैरों के नीचे कितने छोटे छोटे कीट पतंग ये मारे जाते हैं, तो सबका पाप किसको लगेगा, हमको लगेगा। लेकिन अगर हम मंदिर में आ रहे हैं, वो कीड़े मर रहे हैं, तो उसका और पाप नहीं लगेगा हमको, क्योंकि हमारा कर्म क्या हो गया, वो भी दिव्य हो गया, अकर्म हो गया। हम खाना बनाते हैं, मटर, अभी मटर को भिगोएंगे और उसको जब बॉयल कर देंगे तो प्रत्येक मटर के अंदर एक क्या है, आत्मा है। वो मटर को आप भिगोइए और उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, उसमें से एक पौधा निकल आएगा। तो पौधा कहाँ से आया, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। केवल आत्मा ही शरीर को आकार देता है। अगर कोई चीज़ के अंदर आत्मा नहीं है तो धीरे धीरे वो उसका आकार मिट्टी में मिल जाएगा, वो सड़ जाएगा और वो विघटन होकर मिट्टी में मिल जाएगा। केवल आत्मा ही ये निर्जीव पदार्थ को एक साथ पकड़ के उसको आकार देता है। तो अगर एक मूंग के अंदर, एक मटर के अंदर, एक धान के अंदर आत्मा है तो उसको आप मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें से पौधा निकलेगा। एक बार उसको गर्म कर दीजिए, भून लीजिए, उसमें से आत्मा निकल जाएगा। फिर जितना पानी दो मिट्टी के अंदर, जितना गाड़ो, जितना सार खत जितना दो आप, जितना फर्टिलाइजर दो, उसमें से और पौधा नहीं निकलेगा, क्योंकि आत्मा निकल चुका है। तो प्रत्येक दाने के अंदर एक एक आत्मा है। तो जब हम खाने के लिए वो दाना को गर्म करते हैं या उसको पीसते हैं या उसको भूनते हैं, तो सारे आत्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। हमारे
खाने के लिए उसको उस शरीर को हम व्यवहार कर रहे हैं। तो इतना आत्मा को मारते हुए हमको कितना पाप लगेगा। लेकिन वही काम अगर हम भगवान के प्रसाद के लिए करेंगे, भगवान को भोग लगाने के लिए करेंगे, तो वो सारा पाप और हम पे नहीं लगेगा। भगवान क्या कहते, भुंजंती थे अगम पापम पचंती थे आत्म कारणात्। तो वो लोग सिर्फ पाप ही खा रहे हैं, पाप ही भोजन कर रहे हैं जो अपने लिए खा रहे हैं। आप एक मुट्ठी चावल खा रहे हैं तो उसमें गिन लीजिए कितना भात है, उतना आत्मा का जो मारे आप, उसका पाप किसको लगेगा, हमको लगेगा। लेकिन अगर हम भोग लगाने के उद्देश्य से, भगवान को भोग देने के उद्देश्य से अगर हम कुकिंग करते हैं या खाना बनाते हैं या भोग बनाते हैं, भगवान को तुलसी पत्ता देके अर्पण करते हैं और उसका कोई पाप कर्म नहीं होता है, तो जो जान जाता है कि भगवान सर्वलौकिक महेश्वर है, ये सारा चीज़ भगवान का है और सारा चीज़ मेरा जो धन है, मेरा शरीर है, हम क्या करते हैं, खाना देते वक्त तुलसी देने पर ही भगवान लेते हैं। तो इसीलिए हम अपना शरीर को भी भगवान को दे दिए। और भगवान ऐसे थोड़ी लेंगे, बिना तुलसी डाले हो हमारा शरीर को नहीं लेंगे। तो हम गले में क्या करते हैं, तुलसी डाल देते हैं, बोलते हैं अभी आप ले लो, हमारा शरीर भी आपका है। तो इसीलिए गले में हम क्या करते हैं, तुलसी डालते हैं। आप तुलसी नहीं डालोगे तो भगवान आपका शरीर को भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो सारा कुछ भगवान का है, इसीलिए भगवान को सब कुछ भगवान के प्रति विधान के लिए देना है। ये जो समझ जाता है फिर उसको पाप कैसे होगा, वो तो हर कार्य भगवान के लिए करेगा। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में, मतलब हमारा जो भी कदम होगा वो भगवान की सेवा के लिए होगा। कुछ भी है, हम बातचीत भी करेंगे वो भी भगवान की सेवा में चला जाएगा। लोगों को लगेगा कि ये साधारण मनुष्य जैसा जी रहा है और हमें और इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन अगर आप भगवान को समर्पण हो गए हैं तो आपका सारा कार्य दिव्य हो जाता है और आप किसी भी पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। और जब तक आपका पाप और पुण्य का खाता जीरो नहीं होता, शून्य नहीं होता, तो आप भगवत धाम को जा नहीं सकते। बहुत लोग समझते हैं कि हम इतना पाप कर दिए, थोड़ा पुण्य करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है, केवल भगवान के प्रतिविधान कार्य करेंगे तभी जाके अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, केवल भगवान ही हमारे पाप को नष्ट कर सकते हैं। और किसी कर्म से हाँ होता है, जैसे आप अलग अलग तीर्थ जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, इसी तरह से पाप नष्ट होता है। लेकिन हमारा इतना पाप है कि आप इस तरह से अगर नष्ट करना चाहें करोड़ों साल लग जाएंगे आपको पाप नष्ट करते हुए, करोड़ों जन्म लग जाएंगे। तो सबसे सिंपल क्या है, भगवान के शरण में आ जाएंगे तो हमारा सारा पाप भगवान स्वयं ही नष्ट कर लेंगे। और इसी शरीर में ही आपको, आप जब पाप शून्य हो जाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, वो जो आनंद मिलेगा, अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अभिलाषा, अन्य अभिलाषा ना रखते हुए, बा किसी तरह का अपना एम्बिशन ना रखते हुए केवल भगवान की सेवा में अगर आप काम करेंगे तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते, ये शरीर में ही आपको वो दिव्यता का अनुभव होगा। प्रभुपाद क्या बोले हैं कि मेरा इस्कॉन मंदिर, हर एक इस्कॉन मंदिर वैकुंठ के समान है। और वैकुंठ के समान है मतलब वैकुंठ में जाते ही जैसे आप कोई किसी तरह का कुंठा से रहित हो जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में आते ही, इस्कॉन सेंटर में आते ही इसी तरह से आप कुंठा से रहित हो जाएंगे। तो भगवान का उसी वाणी पर हमको विश्वास करके भगवान का नाम जप करना है, भगवान का भक्तों का संग करना है और प्रभुपाद जी जो लिखे किताब उसको पढ़ना है और भगवान को भोग लगा के प्रसाद को ही पाना है। तो उसी तरह से हम अगर ये ABCD को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे हम पाप मुक्त होंगे। और जब हम पाप शून्य होकर नाम लेंगे तो नाम का स्वाद और हजारों गुणों से ज़्यादा हमको मिलेगा और उसका स्वाद भी हमको मिलने लगेगा। कोई खाना खाता है तो उसको आप पूछेंगे खाना खा के कैसा लगाए, तो उसको खाना खाते उसको अनुभव हो जाएगा, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका शरीर हुष्ट पुष्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप जब नाम लेते हैं पाप मुक्त होकर स्वतः ही आपको ये अनुभव होता है कि आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है, आपको संतुष्टि होता है कि हाँ मैंने कुछ सचमुच में कुछ किया जो कि अनंत काल के लिए हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, ना धन, ना पैसा, ना पुत्र, ना पत्नी, ना पति, ना भाई बहन, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएंगे।
केवल हमारे साथ जो हमने नाम लिया है, भगवान का जो भक्ति किया है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। और भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हो सकता है किसी थोड़े वक्त के लिए उसका पतन हो जाए, वो अपने मार्ग से भटक जाए, लेकिन वो एक बार इस मार्ग में जो आ गया उसका और कभी वो नष्ट नहीं होता है। वो कभी ना कभी ये मार्ग को सफल करके ही भगवत धाम में वापस जाएगा ही जाएगा। और वैसे भी प्रभुपाद बोले हैं कि कलियुग शुरू होते ही 10,000 साल ये स्वर्णिम पीरियड है। अभी भी हम द्वापर युग से कलियुग की ओर जा रहे हैं। तो ये अभी जो भी आत्मा है और सारे भगवत धाम को वापस जाएंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते।